रमजान बिल्कुल सर पे है और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कह दिया है कि जो लग रहा था कि समझौता एक शांति हो सकती है रमजान के पहले, वो संभव नहीं है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि बाइडेन और नेतन्याहू तो खुद ही शांति नहीं चाहते। ये लोग तो जो सहायता वहां पर दे रहे हैं, एड ड्रॉप करा रहे हैं, उनसे भी गाजा के लोग मारे जा रहे हैं। और अमेरिका ने तो ये कह दिया है कि हम एक टेम्पररी बंदरगाह बनाएंगे और उसके बहाने 1000 अमेरिकी सैनिक वहां भेजने जा रहे हैं। लेकिन हम इस विषय पे केवल बात नहीं करेंगे। आज हम इस पे बात करेंगे कि रमजान में फिलिस्तीन में क्या हो सकता है। वेस्ट बैंक, गाजा और यरूशलेम जिसमें अल-अक्सा पवित्र मस्जिद है, उसमें क्या हो सकता है, क्योंकि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस लगातार इस बात को कह रहा है कि इस रमजान कुछ खास होगा। और पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है कि रमजान में बहुत सारी लड़ाइयाँ मुस्लिम हिस्ट्री में हुई हैं। बदर की लड़ाई भी हुई थी और उनके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो खालिद बिन वालिद की थी और भी जो वॉरियर्स की थी, उनके बारे में हम इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि वो सारी बातें कहीं ना कहीं आ चुकी है और उसके लिए एक अलग से हम वीडियो भी बना सकते हैं। आज फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस जो गाजा में, वेस्ट बैंक में और जेरूसलम में जो रमज़ान का इतिहास रहा है, वो क्या रहा है, तो उसके बारे में देखिए स्टेटमेंट्स आए हैं। और हमास के स्टेटमेंट में आया है कि किस तरह से जो रमज़ान का महीना होता है उसमें जो फिलिस्तीनी जनता होती है वो ख़ास तौर पे सजग हो जाती है कि उसको अपनी लैंड को, अपने घरों को, अपनी मस्जिदों को बचाना है। और इस बारे में उन्होंने कहा था कि 2 साल पहले, एट द स्टार्ट ऑफ द होली मंथ, यानी 2 साल पहले रमज़ान के समय रईद खाजेम, ये फिलिस्तीनी वॉरियर रईद खाजेम कैरिड आउट अ शूटिंग ऑपरेशन इन द हार्ट ऑफ टेल अवीव किलिंग 6 सेटलर्स। ये 2 साल पहले की बात है जब रईस खादिम ने पूरा शूटिंग ऑपरेशन रमज़ान के ही महीने में किया था, तेल अवीव के बिल्कुल बीचों बीच, और जिसमें 6 सेटलर मारे गए थे। लीडिंग अप टू रमज़ान, द अकबारी ब्रदर्स भी बहुत फेमस हैं फिलिस्तीनी हिस्ट्री में। इन लोगों ने अपना हीरोइक ऑपरेशन हाइफा, जो कि बहुत ही वेल प्रोटेक्टेड इजरायली पोर्ट है, वहाँ पर इन लोगों ने हमला किया था और 2 सेटलर्स मारे गए थे, 10 घायल हुए थे। उसके बाद 2 दिन बाद उसके दिया हमरशे ने पाँच इस तरह से सेटलर्स को मारा था और उसमें आईडीएफ के लोग भी घायल हुए थे। उसके बाद राइद एंड दिया एंटर्ड ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन फ्रॉम जेनिन, अंडरमाइनिंग द इल्यूजन ऑफ सिक्योरिटी। अब देखिए, अब जेनिन से ये लोग घुसे थे जो रमज़ान के महीने में, और जेनिन उस समय जेनिन से अगर आप, मतलब असंभव था तेल अवीव की तरफ घुसना या हाइफा की तरफ घुसना। तो वो 2 साल पहले ही रमज़ान में इस तरह से जो इजराइल ने जो एक अपना सिक्योरिटी का हवा बना रखा था उसको तोड़ दिया गया था। और आगे ये स्टेटमेंट कहता है कि 7 अक्टूबर 2023 को जो हुआ उसमें भी देखिए हमने उस तरह के हवे को तोड़ दिया और उसकी नींव देखिए रमज़ान में पड़ी थी, पिछले रमज़ानों में। लास्ट रमज़ान saw the new capabilities and unity of Palestinian resistance on full display। पिछला जो रमज़ान था यानी 2023 का जो रमज़ान था, और उसमें उन्होंने कहा कि जो, अच्छा, पिछले साल क्या हुआ था कि बहुत सारे जो ज़ायनिस्ट सेटलर्स हैं, मतलब जो इजरायली सेटलर्स हैं, उन्होंने हमला किया था अल-अक्सा मस्जिद में, क्योंकि एक मकसद देखिए इजराइल का जो आर्थिक है और जो गाज़ा की गैस पर कब्जा करना है वो तो है ही, लेकिन धार्मिक भी है क्योंकि इसको ये टेम्पल ऑफ सोलोमन मानते हैं और अल-अक्सा मस्जिद को कहीं ना कहीं शहीद कर देना या उसको हत्या लेना, ये इस तरीके का एक इनका हमेशा से इनकी कोशिश रही है। तो पिछले रमज़ान में जबकि ये लग रहा था कि भाई फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस शांत हो गया है, 7 अक्टूबर नहीं हुआ था तब उस समय एक बड़ा हमला अल-अक्सा मस्जिद में सेटलर्स ने किया था। जैसे कुछ लोगों को बीजेपी यहाँ ट्रेन करके हमला करवाती है, जो फिर बाद में कह देती है कि अरे ये लोग तो अपने आप एक्ट कर रहे थे, उस तरह की कोई बात पिछली बार हुई थी। और जो हमला हुआ था उसमें उसके खिलाफ फिलिस्तीनी जनता सड़क पे आ गई थी और रॉकेट्स, बॉम्ब्स, बुलेट्स, नाइव्स, मोलोटोव कॉकटेल्स एंड स्टोन्स। सोचिए आप, रॉकेट से लेके पत्थर तक मोलोटोव कॉकटेल, जो जिसको जो मिला उसको लेके वो सड़क पे आ गया था। और पिछले साल के रमज़ान में हिस्टोरिक कन्फ्रंटेशन हुआ था जिसमें इजराइल को पीछे हटना पड़ा था। अब आप देखिए, उसके बाद रमज़ान में ही जो पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद जो एक फैक्शन है, उसने लेट द चेक पॉइंट्स फॉल, कि जितने
जो जहां इजरायली सेना चेक पॉइंट्स बनाए हुए हैं उनको गिरा दो, ये पूरा अभियान उसने लॉन्च किया था। और उसके बाद आज जो हमास कह रहा है कि आज तो रेजिस्टेंस के पास इतनी ताकत है कि वो उसने इजराइल को नाको चने चबवा दिए हैं, और इस बार का जो रमज़ान होगा वो बड़ा यूनिक होगा। दूसरी बात, अबू उबैदा ने अपनी स्पीच में, अभी जो उन्होंने 2 दिन पहले दी, अबू उबैदा ने अपनी स्पीच में साफ कहा कि कॉल्ड ऑन ऑल पैलेस्टीनियंस टू राइज अप ड्यूरिंग रमजान इन सपोर्ट ऑफ अल अक्सा मॉस्क फॉर विच दिस हिस्टोरिक बैटल इज बीइंग वेज्ड। मतलब ये अबू उबैदा ने साफ आके कहा कि इस रमज़ान सारे जितने फ़िलिस्तीनी हैं अपराइजिंग कर दें। अबू उबैदा ने कहा अपराइजिंग कर दें और अल अक्सा मस्जिद को इस बार कोई छू ना पाए। अब आप देखिए, अब यहीं पर फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस, जो आज का फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस है, ये पिछले फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस से फ़र्क है इस मामले में। वैसे तो हर मामले में एक है, जैसे हमने बताया कि वो भी पहले भी जो यासर अराफात के बहुत सारे ग्रुप्स थे उन्होंने भी हथियारों से लड़ाई की, लेकिन ये जो हमास के नेतृत्व में हो रहा है इसमें एक एलिमेंट आ गया है कि अल अक्सा मस्जिद को किसी भी कीमत पे बचाना है। और फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए तो लड़ाई लड़नी ही है, लेकिन आज़ाद फ़िलिस्तीन का जो कैपिटल होगा जेरूसलम होगा, और जेरूसलम में जो अल अक्सा मस्जिद होगी वो उसका खास स्थान होगा। तो ये जो देखिए बात है, ये कहीं ना कहीं 1857 की जो लाइन आ जाती है, जहाँ पर हिंदू मुसलमान दोनों धर्म की रक्षा के लिए सामने आए थे, धर्म और दीन की रक्षा के लिए, वो लाइन कहीं ना कहीं हम इसमें देखते हैं, इसमें हम परिलक्षित होते हुए देखते हैं हमास की जो लाइन है। और अबू उबैदा ने जिस तरह से अपील किया है कि फ़िलिस्तीनी जनता उठ खड़ी हो, और आप देखिएगा बहुत बड़ा कोई कांड होगा पूरे रमज़ान में, और इस तरह का भी हो सकता है। मेरी जो रिपोर्ट है, मेरे जो अपने सोर्सेज हैं उनसे जो रिपोर्ट है, ये टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। अब आगे आप देखिए, इसमें जो ये बात कही गई है कि जो वेस्ट बैंक में ऑपरेशन हुए हैं, एक मैंने बात आपको बताई थी होमेश ऑपरेशन जो जेनिन में हुआ, जहाँ पर अभी कल जहाँ पर फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने जैसे गाज़ा में फंसाते हैं, घात लगा के मारते हैं इजरायली सोल्जर्स को, वैसे जेनिन में हुआ, जो कि इसराइल के लिए बहुत चौंका देने वाली बात थी। तो ये जो बयान आज आया है, इसने भी कहा है कि होमेश याद करो, वेस्ट बैंक के लोग भी उसी मूड में आ गए हैं। और जैसा मैं पहले कह चुका हूँ कि रॉकेट से लेके, मशीन गन से लेके, AK-47 से लेके पत्थर, देखिए ये जो एसिमेट्रिक वॉर जो इस बार शुरू हुई है, बड़ी यूनिक इसी मामले में है कि कोई चीज़ नहीं छूटी है, जन आंदोलन नहीं छूटा है, मास डेमोन्स्ट्रेशन नहीं छूटे हैं, AK-47 भी हाथ में है, जो लोकल मेड उनके गन्स हैं वो भी हाथ में हैं, और उसके साथ साथ पत्थर भी हाथ में हैं, पत्थरों से भी लोग लड़े हैं, मोलोटोव कॉकटेल से भी फिलिस्तीनी लड़े हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें, जो 2 और प्रमुख नेता इस्माइल हानिये जो हमास के हैं, उन्होंने भी अपने बयान में कहा है कि इस रमज़ान में हम लोग कसम खाते हैं कि हम लोग कुछ ऐसा करेंगे जो दुनिया देखती रह जाएगी। और मोहम्मद दैफ, सबसे बड़ी बात है कि मोहम्मद दैफ जो 7 अक्टूबर के मास्टरमाइंड माने जाते हैं, जिनको सबसे बड़ा मास्टरमाइंड माना जाता है, और यहिया सिनवार और मोहम्मद दैफ, ये 2 ऐसे लोग हैं जिनकी मतलब इजराइल को मिल जाएं तो वो पूरा अपना ख़जाना लुटाने को तैयार है। उनके ऊपर कोई प्राइस भी, मतलब प्राइसलेस प्राइस है उनके सर पे, आप सोच लीजिए। तो वो लोग जो हैं उसमें से एक मोहम्मद दैफ, उनका बयान कभी कभी आता है, वो ज़्यादातर खामोश रहते हैं, कभी कभी उनका बयान आता है, और वो गाज़ा में ही हैं, दोनों गाज़ा में ही हैं। और मोहम्मद दैफ का बयान आया है कि मैं गाज़ा में हूँ और मैं यहाँ से एक ऐसा जवाब इजराइल को दूंगा जिससे उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। ये बयान उन्होंने दिया है। उसके साथ साथ देखिए, जो पैलेस्टीनियन क्रिश्चियंस ने बयान दिया है कि रमज़ान के समय हम लोग पूरी तरह से अपने मुस्लिम भाइयों की मदद करेंगे, हर संभव मदद करेंगे, जैसा भी होगा हम उस स्थिति में हम मुस्लिम भाइयों की मदद करेंगे। क्योंकि पिछले क्रिसमस में जो युद्ध के दौरान हुआ था, अभी 25 दिसंबर 2023, उस समय जो भी फ़िलिस्तीनी मुस्लिम्स थे, उन्होंने क्रिश्चियंस की जो चर्च उस समय इजरायलीज़ ने उड़ाई थी, उसको फिर से बनाने का काम किया, अपना खुद का लेबर लगा के, अपनी खुद की मेहनत लगा के, और ये दिखा के दुनिया को कि देखिए फ़िलिस्तीनी जो कॉज़ है वो आज़ादी का,
उसमें क्रिश्चियन और मुस्लिम और जो भी, क्योंकि और यही दो धर्म हैं मेन। जूस तो बहुत सारे वहाँ से चले गए हैं या जो हैं वो सब बाहरी हैं। तो अरब पॉपुलेशन में मुस्लिम्स और क्रिश्चियन ही, और दोनों ने मिल के 25 दिसंबर 2023 को चर्च में जो नुकसान हुआ था उसको उन्होंने दोबारा कंस्ट्रक्ट करवाया। और इसीलिए आज क्रिश्चियन कह रहे हैं अल अक्सा मस्जिद पे अगर कुछ भी होगा तो ये एक क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स का साझा संयुक्त मोर्चा होगा, दोनों मिल के लड़ेंगे और अल अक्सा मस्जिद का बाल भी बाका नहीं। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।